Hello friends, I am Samir Ghachi and today we are going to solve some hot question of chapter number 1 in class 10 which I given last time. Now question 1 is says that question 1 says that blank is the exponent of 2 in the prime factorization of 144. इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 144 के करेंगे तो उधर 2 के कितने एक्सपोनेंट होंगे. ओके फ्रेंड, उसमें 2 के कितने एक्सपोनेंट होंगे. तो सबसे पहले 2 के अगर हम 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करते हैं तो फैक्टर के अंदर हमारे पास क्या आएगा पहले हम देखते हैं. सो 144 तो आपको पता है 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36, 2 18, 2 9 एंड 3 3 3 1. ओके, तो 2 की पावर सॉरी ये 2 है. ओके, अब 2 की कितनी पावर आई 1 2 3 4. दैट मीन्स 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर यानी 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी एक्सपोनेंट 4. तो हमारा आंसर यहाँ होगा 4. ओके, ब्लैक इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट of which men should walk to cover distance of 70 किलोमीटर and 245 किलोमीटर in exact number of days. ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट अपने को फाइंड करना है. तो ये केस के अंदर अपने को जब भी ग्रेटेस्ट फाइंड करने का आएगा तो 245 और 70 ये दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे यहाँ पे. तो हमको जो HCF हमारा होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ n इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इवन इंटीजर है. अब इवन नंबर यानी आपको पता है इवन यानी बेकी होता है यानी 2 4 6 8 दिस ऑल आर इवन नंबर्स. अगर n पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाय. ये कैसे डिविजिबल होगा. तो मैं यहाँ पे n की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो n की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ. चलिए मेरे पास है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. ओके, एन की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 2 प्लस 1 एन 2 प्लस 2. ओके, 2 2 और 1 3, 2 और 2 4 यानी 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 24. ओके, ब्लैंक इज़ द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 129/2 स्क्वायर इंटू 5 यानी इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा. तो हमको फाइंड करना है 129/2 स्क्वायर इंटू 5 ओके, इसका डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के अंदर जितनी 2m के ऊपर पावर होती है 5n भी होता है. तो 2 पे तो खाली स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर है और यहाँ पे 7 है. तो यहाँ पे अगर 2 की मैं 5 ऐड कर दूँ तो 2 की भी 7 हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे जब 2 की 5 तुमने प्रोडक्ट किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ओके, 129. अब 2 की पावर 5 कितनी होती है यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. दैट मीन्स 129 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 2 एंड 5 हो गया हमारा. ओके, अब ये दोनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं. 129 से 32 का प्रोडक्ट करते हैं. 129 और 32 0, 3 9 जा 80, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8 1 सॉरी 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 8 2 1 9 और 2 11 1 4 4 1 2 8 हमारा आया 4 1 2 8. नीचे 10 रेस्ट 5 2 जा 10 हो जाएगा, उसके ऊपर पावर 7. अब देखिए ऊपर जो वैल्यू है उसमें 7 डिजिट के बाद पॉइंट आवे तो हमारे पास तो 4 1 2 8 है. आगे 1 2 और 3 0 पुट करने पड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा. तो इसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो 0.0004 इसका डेसिमल एक्सपांसन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे सॉल्व करना है √8 सॉरी एक्चुअली फ्रेंड्स ये मेथड लास्ट ईयर थी लास्ट बुक के अंदर और यहाँ पे भी गिवन है तो कोई बात नहीं है. इसको हम पहले सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जब भी रूट फाइंड करने का आएगा तो रूट फाइंड करने के अंदर ये नंबर के इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे कि वो यहाँ पे इस तरीके से पार्ट करेंगे कि उन्हीं का प्रोडक्ट ये नंबर आ जाए. तो मैं करता हूँ. 8 का मतलब होता है 7 + 1 राइट कर सकते हैं -2 और यही नंबर को यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करने का तो 7 1 जा 7 भी हो जाता है. अब आपको फर्स्ट नंबर यही राइट करना है और ये मिडल टर्म है यानी मिडल में इसको सेट करना है. यानी -2 √7 × 1 लास्ट में +1
फर्स्ट और लास्ट टर्म का रूट निकालना है। 7 का रूट 7 माइनस 1 का रूट 1 होगा, उसका होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर और रूट गया, यानी आंसर बनेगा रूट 7 माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। उसके अंदर मुझे कहा है अंडर रूट 13 माइनस सी अंडर रूट 10 इज इक्वल रूट 5 प्लस रूट 8। तो मुझे बोला है सी की वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। अब सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों जगह स्क्वायर कर देता हूँ। अब दोनों जगह स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे, यानी यहाँ बचा 13 माइनस सी अंडर रूट 10। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 प्लस रूट 8 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, 13 माइनस सी रूट 10 इक्वल, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरीके से हम ओपन करते थे स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट इज़ यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है। रूट 5 का स्क्वायर होएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई ab यानी रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 8 यानी 8 5 जा 40 प्लस रूट 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 8। ओके, तो अब 13 माइनस सी रूट 10 इक्वल 5 और 8 13 होता है प्लस 2, 40 की जगह पे आप 10 4 जा 40 राइट कर सकते हो। ओके, 13 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या माइनस सी रूट 10 इक्वल 2। अब ये 4 का रूट बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 10 बचा हमारे पास। क्लियर फ्रेंड्स, माइनस सी रूट 10 2 2 जा 4 रूट 10। ओके, माइनस सी इज इक्वल 4 रूट 10, अब रूट 10 प्रोडक्ट में था वहाँ गया तो डिवाइड में, यानी रूट 10 हो जाएगा, रूट 10 कट हो गया तो माइनस सी इज इक्वल आपके पास 4 बचा, यानी सी इज इक्वल -4 आंसर। ओके, सी की जगह पे आप -4 राइट कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, 2 कंजिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा। तो कोई भी कंजिक्यूटिव हम नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ 2 और 3, तो आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है 2 और 3। अब इनका प्रोडक्ट हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो इनका एलसीएम फाइंड करना पड़े। 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है 6 आता है, यानी ऑलवेज ये 6 से डिविजिबल होवे। नाउ 8 नंबर का क्वेश्चन, ए इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर एंड बी इज इक्वल पी क्यूब क्यू, पी एंड क्यू आर प्राइम फैक्टर, देन ब्लैंक इज द एलसीएम। मैंने आपको बताया था एलसीएम में हर नंबर को लेना पड़ेगा आपको। तो ए के फैक्टराइज हमारे पास है पी क्यू स्क्वायर, ए के फैक्टराइज है पी क्यू स्क्वायर और बी के पी क्यूब क्यू, पी क्यूब क्यू। अब यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड करना है। मैंने लास्ट टाइम बताया था एलसीएम में सबको ले लेना है और जो रिपीट हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम नंबर को हमको पसंद करना है। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे पी 3 टाइम है या 1 टाइम है, तो पी 3 टाइम आएगा एलसीएम में, क्यू यहाँ 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है, यानी क्यू स्क्वायर आएगा, यानी इसका एलसीएम होगा पी क्यूब क्यू स्क्वायर। ओके, question number 10 is also question number 9 is also complicated. Blank is the sum of the exponent of the prime factor of प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, यानी 196 के फैक्टराइजेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट्स है वो एक्सपोनेंट्स का सम कितना होगा। तो 196 के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से फैक्टर पाड़ेंगे। 2 9 जा 18 होगा, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है उनका सम कितना हो रहा है, 2 और 2 कितना हो रहा है, 2 और 2 4 हो रहा है, यानी इसका आंसर हमारा होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो गुड। रूट 5 की वैल्यू हमें गिवन है, रूट 5 की वैल्यू गिवन और रूट 10 की वैल्यू गिवन है। तो मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 5। तो कोई बात नहीं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 5 की। ओके फ्रेंड्स, यही वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मैं सर्च का यूज़ करूँगा। सर्च के यूज़ के अंदर सबसे पहले मैं इसका प्रोडक्ट रूट 5 से करूँगा और डिवाइड भी रूट 5 से करूँगा, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट 5 वाली वैल्यू है। अब रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 यानी रूट 10 होता है और रूट 5 1 जा रूट 5 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 यानी 5 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास गिवन है एग्जाम में। रूट 5 की वैल्यू 2.236 है, 2.236 प्लस दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 5। मैंने रूट 10 की जगह वैल्यू पुट कर दी और रूट 10 की वैल्यू है 3.162 अपॉन 5 मेरे पास है। ओके फ्रेंड्स, ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी। मैंने एक्चुअली रूट 5 की वैल्यू यहाँ पुट की और रूट 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब ये दोनों का प्लस करते हैं। ओके, 6 और 2 होता है 8, 3 और 6 होता है 9। ओके, 2 और 1 होता है 3, पॉइंट का पॉइंट, और 2 और 3 5 अपॉन है 5। ओके, अब इसका डिवीज़न करना पड़ेगा, तो डिवीज़न भी कर देते हैं।
5.398 का डिवीज़न हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 3, फिर 0 रखेंगे और यहाँ पे 9 होगा। 5 से 1 जा 35, हमारे पास बचा 4 8, 5 9 जा 45, 3 पॉइंट रख के 0, 5 6 जा 30। ओके, बट यहाँ पे 3 डिजिट के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 1.0796। ओके, डिवीज़न के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको थोड़ा समझना है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी है, सेम एज इट इज़। मैं कंसेक्यूटिव नंबर लेता हूँ 3, कोई भी मान लीजिए 2 3 और 5 ले लेते हैं। 2 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, तो अब देखिए इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। 2 3 और 4 का एलसीएम में आपको सबको ले लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करते हैं, तो 3। अब यहाँ पे 4 के फैक्टर होंगे, ओके, 2 स्क्वायर आएगा, क्लियर। अब 2 एलसीएम के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर लेना है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 जा 12, यानी हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पर हमारे पास 12 आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर आ रहा है 12। अब 12 तो जो है वो 6 से डिविजिबल है, बट क्या ये हर नंबर के लिए राइट है, तो वो चेक करते हैं। अब 4 5 6 लेते हैं, तो 4 5 और 6 का अगर हम एलसीएम प्रोडक्ट करते हैं, 4 5 जा 20, 26 जा 120, यस ये भी 6 से डिविजिबल है। ओके, तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो वो ऑलवेज 6 से डिविजिबल होंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 6। अब इसी तरीके से एमसीक्यूज़ है, वो एमसीक्यू को भी हम देख लेते हैं। इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 16, एचसीएफ हमारे पास 16 है, याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एंड देयर प्रोडक्ट, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी दे दिया है, 2 पॉजिटिव। इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एचसीएफ 16 है और उनका प्रोडक्ट है 3072, देन एलसीएम। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी इज इक्वल ए बी। तो यहाँ पे अपने को एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ उनका 16 गिवन है इज इक्वल ए बी जो है वो 3072 है। ओके फ्रेंड्स, अब ये 16 को वहाँ डिवाइड में करेंगे, तो एलसीएम ए बी इज इक्वल 3072 अपॉन 16, 16 1 जा 16, 14 बचेगा रिमाइंडर। अब 3072 का डायरेक्ट ही डिवीज़न कर लेते हैं 16 से, 16 1 जा 16, रिमाइंडर होगी 14, 7, 16 9 जा 144, ओके, 3 2, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे 192 आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 192 आर राइट आंसर। अब यहाँ पे इफ़ n इज इक्वल टू क्यूब मल्टीप्लाई 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ मल्टीप्लाई 7, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इज n व्हेन n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ये जितने भी हम प्रोडक्ट करेंगे एक्चुअली, तो वो हमारा n का आंसर होगा। तो पूछा है कि n के आंसर में फाइनल राइट लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो ये सबका हम प्रोडक्ट करेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 की पावर 4 81 होगी, 5 की पावर 4 625 होगी मल्टीप्लाई 7, ये सबका फाइनल आप प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट में 30 आपके आ जाएंगे। जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में 30 होंगे। द नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपांसन आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट इज, यानी ये जो डेसिमल एक्सपांसन है ये नंबर में, वो कितने नंबर के बाद टर्मिनेटिंग होगा। तो मैंने बताया था आपको 2 के ऊपर जितनी पावर होती है 5 के ऊपर भी पावर चाहिए, तो 5 पे 1 पावर यानी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम 5 करेंगे। ओके, अब 23 का 5 से प्रोडक्ट यानी 115 होगा, अपॉन 5 की पावर 10 की पावर 2 हो जाएगी, ओके, यानी 100। अब 100 यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 1.15, कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेटिंग हो गया, 2, यानी आंसर आएगा आपका 2। 2m मल्टीप्लाई 5n का जो एंड्स विथ, तो वो हमेशा 0 पे ही होता है, हमको ये भी पता है। ओके, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर विच डेसिमल प्लेस, सेम एज इट इज़। सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करने हैं और 2m मल्टीप्लाई 5n की मेथड से उसको सेट करके जितने ज़ीरो होंगे उतने के बाद आप पॉइंट लगाओगे और पॉइंट
के बाद वाली वैल्यू के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। इफ़ n इज़ ओड इंटीजर्स देन n² - 1 इज़ डिविजिबल बाय। अगर n ओड इंटीजर है तो वो ऑलवेज डिविजिबल होगा किसके थ्रू? तो n की जगह कोई भी आप ओड नंबर रख दीजिए। ओड नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, n² - 1 के अंदर आप 5 रख दीजिए, n की जगह ओड नंबर है। 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है? 25 - 1 यानी 24। अब 24 नीचे कौन से नंबर से डिविजिबल है आप ये देखिए पहले तो। 3 से होता है, 7 से नहीं होता, तो ये दो तो नहीं आएंगे, या तो 3 है या तो 8 है। तो एक और कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, 3 ले लेते हैं। मान लीजिए 3 ले लिया तो 3² - 1 तो 9 - 1, 9 - 1 यानी 8 आ गया। अब दूसरा नंबर हमारे पास 8 मिला है, तो 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, बट 8 से डिविजिबल होता है। आपका आंसर 8 होगा। अब इसको आपको रेशनलाइज करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डिनोमिनेटर की अपोजिट वैल्यू से प्रोडक्ट को डिवाइड करके इसका रेशनलाइज हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको सेट करना है एक्चुअली √10 आपको दिया हुआ है, √10 प्लस (84 इज इक्वल a + 2√b देन b इज इक्वल। तो b की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले इसको सेट कर देते हैं। √10 प्लस 84 तो आपको पता है ना 21 × 4 84 होता है, इज इक्वल (a + 2√b। ओके फ्रेंड्स, (10) 4 का रूट हमारे पास 2 आएगा, (21) इज इक्वल a + 2√b। अब मैंने इस फॉर्म के अंदर इसको सेट कर दिया है, तो देखिए b की जगह पे आपको क्या मिल रहा है? 21, तो आपका आंसर होगा 21। डी इज़ आर राइट आंसर। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका क्या होगा। ओके कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो कि 3 3 जा 9 होता है और उसके ऊपर पावर 1/5 आएगी, तो आंसर ये आएगा, राइट। द HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़, हमेशा 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF यानी 2 और 3 ले लो और इनका HCF फाइंड करो तो आप 1 आएगा, या तो आप 7 और 8 ले लो। आपको कोई नंबर कंजिक्यूटिव इंटीजर में कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका HCF ऑलवेज 1 आएगा। ओके 1 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल रेशनलाइजिंग फैक्टर इन क्यूब रूट 4 इज़। इसका सिंपल फैक्टराइजेशन करने बैठेंगे तो क्यूब रूट 4 के फैक्टराइज 2 2 जा 4 होते हैं, तो जो इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, क्यूब रूट में 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट में 2। तो जब इसको फैक्टराइज किया तो इसका ये एक फैक्टर मिल गया, ओके 2 की पावर 1/3, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। ओके द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रैशनल नंबर 23/2² मल्टीप्लाई 5 विल टर्मिनेट इज। ये नंबर कितने के बाद टर्मिनेट होगा? मैंने अभी हाल आपको ये सम कराया था, वापस से बता देता हूँ। ये एक्चुअली रिपीट हो रहा है इस एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 किया सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमको आंसर लाना है। हमको बोला है अंडर रूट को इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। ओके फ्रेंड, इन स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्च लेंगे पहले। इसका प्रोडक्ट जो है वो √2 + 1 की ऑपोज वैल्यू से करेंगे, यानी √2 - 1 के साथ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और डिनोमिनेटर में के अंदर डिवाइड भी करेंगे जब प्रोडक्ट किया तो। ओके अब √2 - 1 और √2 - 1 यानी √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b और a - b यानी a² - b² होता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 -1 का स्क्वायर होता है 1। नीचे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और √2 और क्यूब रूट उड़ जाएंगे, तो √2 - 1 इज़ आर फाइनल आंसर, √2 - 1। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली ये वीडियो बहुत ही बड़ी बन गई है, आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन चैप्टर 2 के हॉट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जितने भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है वो सभी क्वेश्चन को आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी रेडी करेंगे। इसके बाहर बहुत ही मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाए। ये सभी IMP क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना पड़े तो हमको कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताइएगा। वी विल सॉल्व अगेन दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।